कल रात को जब मैं टी शर्ट बदल रहा था तो लाइट चली गई थी। तब रोहन ने मेरे पीठ पर कुछ अजीब देखा। इट वॉज स्पार्कलिंग इन द डार्क। ओह शिट, मैंने इतनी बड़ी चीज मिस आउट कैसे कर दी? तो फिर मैंने राजवीर भैया को इस बारे में बताया। मुझे सिद्धार्थ के बैक पर स्किन के पैचेस के स्टिचेस दिखे, जिसे हमने रिमूव किया तो उसके पीठ पर एक मैप के आउटलाइन का टैटू बना हुआ था। मैंने उसकी फोटो ली और तुम लोगों के पास जो बैग था उसमें मुझे एक पेपर मिला था। मैंने उस पेपर को मैप के आउटलाइन से मैच किया तो हमें एक जगह का लोकेशन मिला, विच माई टीम हैज पिन पॉइंटेड इट। मेरे ख्याल से जब तुम्हें इन लोगों ने कैप्चर किया, मीनवाइल दिस गाइज वर एस्केपिंग, तब वेद इंजर्ड हो गया था। एक्सीडेंट के बाद तुमने वेद को उस लाइट हाउस में छुपा दिया जहां शंकर अंकल की डेथ हुई थी, राइट? फिर तुमने अपने साथियों को उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजे एंड देन अमाया, रोहन और सिद्धार्थ के होश में आने का वेट करने लगी। और जैसे ही ये लोग होश में आए, इनकी याददाश्त जा चुकी थी ड्यू टू द डोजेज ऑफ हेवी मेडिसिन। और फिर तुमने इन्हें कन्विंस किया, इनका ट्रस्ट जीता बाय प्रिटेंडिंग दैट यू आर वन ऑफ देम, राइट नैना? पता है नैना, मुझे थोड़ी देर पहले ही तुम सबके डीएनए रिपोर्ट्स मिले। ऑब्वियसली उन रिपोर्ट से मुझे उस मेडिसिन का भी पता चल गया जो तुम सबके ब्लड में थी। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेडिसिन क्वांटिटी। तुम्हारे अंदर उस दवाई का डोज सबसे कम है, बाकी सबको हेवी डोजेस दिए गए थे। तो ऑब्वियसली मेरा शक तुम पर जाना ही था। इस सब से मुझे यही समझ आ रहा है that you took the doses just so that if you get caught or get interrogated, then you will not have any memory of the past, ताकि तुम और तुम्हारे साथी they don't get caught. हाँ बोलो। अच्छा, ओके, डू वन थिंग, सेंड मी द लोकेशन। आसपास रहना और लाइट हाउस पर नजर रखना। और हां, बी केयरफुल। हमें नहीं पता कि वहां कितने लोग हो सकते हैं, और अगर उन लोगों को इस बात का शक भी हुआ कि पुलिस उन पर नजर रख रही है, तो वो लोग अटैक करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे। आफ्टर ऑल, दीज आर द सेम टेररिस्ट्स दैट अटैक्ड अस 14 years ago। बस उनका लीडर हाथ में आ जाए तो यह भी पता चल जाएगा कि व्हाई डिड दे डू इट। राजवीर, अगर हमें पता है कि वो कहाँ है, मेरा भाई वेद कहाँ है, तो हम अभी उसे लेने क्यों नहीं जा सकते? हम इतनी जल्दी एक्शन लेंगे तो उनका रिएक्शन हम पर भारी पड़ जाएगा। वी नीड अ फुल प्रूफ प्लान विद 0 सिविलियन कैजुअलिटीज, वरना मुझे ही ऊपर जवाब देना पड़ेगा। हम इस मिशन में अगर रेकलेस हुए या हमसे जरा भी भूल चूक हुई तो सिविलियंस की जान को खतरा हो सकता है। इस टाइम वो इलाका काफी क्राउडेड होगा। वी हैव टू अटैक एट नाइट, जब वो जगह सुनसान होगी। दे वोंट नो व्हाट हिट देम, बट बिफोर दे रियलाइज इट, वेद हमारे साथ होगा। अमाया, माधवी, तुम दोनों यहीं रुकना। मेरा भाई रोहन, सिद्धार्थ और मैं, हम तीनों नैना को लेकर लाइट हाउस जाएंगे। वहां से वेद को निकालेंगे और एस्केप करेंगे। मेरी टीम बाकी लोगों को एंगेज रखेगी। आई एम सॉरी बाबा, आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आई एम सॉरी कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। यस, आई न्यू इट। ऋषभ सक्सेना इज योर फादर ना? मुझे बस ये बात तुम्हारे मुंह से सुननी थी कि तुम्हारे बाबा जिंदा है एंड ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। व्हाट? बट ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अमाया के फादर है ना? वो तो वो कह रहे थे, बट नहीं, एक्चुअली वो नैना के फादर हैं, साइंटिस्ट केशव मिश्रा। ऋषभ अंकल की तो डेथ काफी पहले ही हो गई थी। एक्चुअली ऋषभ अंकल डाइड मेनी इयर्स अगो। डैड के डेथ के पहले ही। डैड उनके फ्यूनरल पर भी गए थे,
बट ये बात बहुत कम लोगों को पता थी जो उनके काफी क्लोज थे। एंड केशव मिश्रा उनके क्लोज दोस्तों में से नहीं थे, इसीलिए उन्हें यह बात नहीं पता थी। मैं चाहता तो उस दिन ही उन्हें पकड़ सकता था, बट आई वॉन्टेड टू सी वॉट ही इज अप टू। और वो यहां क्यों आए थे? ही वॉन्टेड टू मेक अस बिलीव दैट ही वॉज अमाया's डैड, ताकि वो अमाया को अपने साथ ले जा सके, और बाद में नैना अपने साथ रोहन और सिद्धार्थ को। शायद यही प्लान था इन लोगों का, टू अगेन कैप्चर देम सक्सेसफुली एंड टेक देम अवे। और इस बारे में नैना हमें कुछ नहीं बताने वाली थी, राइट नैना? मुझे कुछ भी याद नहीं। एक्चुअली आई नो कि वो मेरे पापा हैं, बट वो ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। आई वॉज ब्रेन वॉश्ड एंड ट्रेन बाय हिम टू डू सच थिंग्स, बिकॉज उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा कि वो किसी फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं जिसे चुराने के लिए दूसरे लोग कभी भी आ सकते हैं। इफ दे कम देन वी आर डूम्ड। द थिंग इज, इससे पहले उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता, ये लोग वहां से भाग निकले। माई डैड वुड हैव ऑलरेडी रिलीज देम आफ्टर अ मंथ। फिलहाल अगर वो और वेद साथ हैं तो वो वेद पर अब भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। हाँ, कैसे एक्सपेरिमेंट्स? I don't know the details much, but these experiments are related to human memory. I think you know more than you are pretending to not know. So out with the secrets. I really don't know. I swear, मैं अपनी मरी हुई मॉम की कसम खाकर कहती हूँ। बस मुझे यही पता है कि मेरी मॉम को मार दिया गया था by the group of terrorists who attacked the lab 14 years ago. According to him, हम में से कुछ बच्चों को लैब लेकर जाया गया था on a field trip by kindergarten. जब अटैक हुआ, तब डैड escaped with us kids, protected us, and he trained us self-defense, shooting, driving, ताकि अगर दोबारा हम पर अटैक हो या हम किसी सिचुएशन में फंस जाएं, then we can escape easily. His motive was to equip us, not capture us. He even taught us to communicate in English. Homeschooled us actually. अब तो तुम्हारे डैड ही हमें बता सकते हैं कि उनका मोटिव क्या है एंड वो लोग कौन थे जिन्होंने 14 साल पहले लैब में अटैक किया था। ऐसे कौन से फॉर्मूले पर काम कर रहे थे वो और उनके साथी साइंटिस्ट। Ved Saha Missing, Episode 9, was created by Curious Content Company. For upcoming episodes, follow us and subscribe us. The show is written by Vivek Moharikar, dialogues by Shakib Salim, directed by Nahush Badke, and sound designed by Shubham Siddhavandana Sounds Best Studio. Voices by Zoe, Kanika, Ankita, Abhishek, Shel, Chaitanya, Nahush, Shantanu.